हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कराई थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की। ठीक है, तो इसको क्या वन शॉर्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स का मान मतलब dy/dx याद करना है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमें ये दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 1 की बात करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। लेट, इसको मैं y बराबर मान लूं e⁻x अपॉन साइन x। ठीक है, अब क्या भैया डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या है बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या x के सापेक्ष क्या है हम अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, अंश बटे हर वाली फॉर्म में है ये। तो हमें पता है अंश बटे हर के लिए हमें फॉर्मूला होता है हमारे पास अंश बटे हर d/dx बराबर क्या होता है हर का स्क्वायर। हर को ऐसे लिख लेंगे dy/dx अंश माइनस अंश डिफरेंशिएट ऑफ हर, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए अंश बटे हर की फॉर्म में है, तो इसमें अप्लाई कर दो। तो देखिए y का यहां से क्या हो जाएगा dy/dx। हर क्या हमारा साइन x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। हर ऐसे रहने देंगे हम, साइन x d/dx किसका कर रहे हैं e⁻x का, माइनस e⁻x एज इट इज d/dx किसका कर रहे हैं भैया साइन x का। ठीक, कुछ नहीं किया है मैंने, फॉर्मूले में रख दिया इसको। ठीक, बराबर। अब देखिए साइन x इसका d/dx e⁻x का e⁻x होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम e⁻x माइनस e⁻x ऐसे रहा, साइन x का होता है cos x अपॉन ये क्या है ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये घात इसके चढ़ जाएगी ऊपर। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पे मैंने साइन x cos x होता है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अब e⁻x देखिए दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से बचेगा साइन x माइनस का cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको भी क्या लेट y बराबर मान लेंगे e⁻sin इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक, तो करो dy/dx आ जाएगा यहाँ से, और e⁻x का डिफरेंशिएट होता है e⁻x, तो e⁻x का e⁻x। ठीक, d/dx, लेकिन भैया साइन इनवर्स x का भी तो करेंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं, e⁻x का e⁻x, लेकिन क्या साइन इनवर्स x इसका भी तो करेंगे। और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 + x², 1/√1 माइनस x², 1/√1 - x²। इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं e⁻sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ये हमारा आंसर है ये। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखिए d/dx साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², ये होता है। तो इसकी जगह साइन इनवर्स x की जगह मैंने ये बस ये किया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या सोल्व करेंगे। तो इसको क्या y मान लें, लेट y बराबर e⁻x की घात 3। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या है बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक, तो करो dy/dx हो गया y का, और इसका करेंगे तो क्या होगा e⁻x। अरे e⁻x का तो e⁻x होता है ना, e⁻x का तो e⁻x होता है।
तो क्या करा e की पावर x का e की पावर x, लेकिन भैया इसका भी तो करेंगे e की पावर x, थोड़े यहाँ है, यहाँ पे क्या है e की पावर x की घात 3 है, e की पावर x होता तो e की पावर x हो जाता डिफरेंशिएट इसका, लेकिन इसका भी तो करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, अब आगे इसको सोल्व कर लो, e की पावर x की घात 3 ये सेम आ गया। इसका करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला x की पावर n वाला, वो होता है n x की पावर n माइनस का 1। तो जरा ये देखो कि यहाँ पे क्या है x की घात 3 है, इसका कर रहा हूँ मैं, x की घात 3 का कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस का 1, मतलब 3 माइनस का 1 या 3x स्क्वायर। ठीक, ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आ गया ये 3x स्क्वायर, ये आंसर आ गया, बहुत इजी था, कुछ नहीं है। अभी देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर क्या है, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, ऑन क्या है, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक, तो करो y का डिवाइड अपॉन dx आ गया। ठीक, साइन x का हमें पता है क्या होता है, कोस x, x की है क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, d अपॉन dx, इसका भी तो करेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस का x। ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए साइन x, इसको क्या पूरे को x मानने हैं, इसको पूरे को x मानने हैं। साइन x का क्या होता है, डिफरेंशिएट कोस x। ठीक, x की है क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, इसका भी तो करेंगे, अरे इसका भी तो करेंगे, साइन x का कोस x हो गया, लेकिन इसका करेंगे तो यहां से क्या निकल कर आएगा, ये देखिए कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस का x। ठीक, और इसका करेंगे tan इनवर्स, हमें पता है d अपॉन dx, tan इनवर्स x का क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है, e की पावर माइनस का x है, तो इसकी जगह ये हो जाएगा भैया 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का x, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, और d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस का x। ये बात समझ में आ गई नहीं। देखिए tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x की जगह क्या है, e की पावर माइनस का x है, लेकिन इसका भी तो करेंगे फिर e की पावर माइनस का x का, तो वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जरा इसको ऐसे लिख लो, कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, ये एंगल में है इसके साथ, और भैया 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, ये जो घात है ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अब इसका कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस का x। ठीक है, लेकिन e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो अगर मैं इसका करूंगा d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का करूंगा तो वो क्या होगा, भैया माइनस का 1 होगा, x का 1 होता है, माइनस तो साथ में है तो माइनस आ गया, तो यहां से आ गया माइनस 1, या माइनस ही लगा लो खाली, e की पावर माइनस का x। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस e की पावर माइनस का x, ये आंसर आ गया, बस कुछ नहीं किया है। इसको और सोल्व करना चाह रहे हो आगे तो इसे ऊपर लिख लो, ये एंगल में आ गया, माइनस इसकी बाहर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक, और e की पावर माइनस का x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हम y मानते हैं। ठीक, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, ऑन क्या है, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक, y का क्या होगा, डिवाई अपॉन डी एक्स, और log x का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या हमारा कोस e की पावर x है। ठीक, अब log x का तो 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, लेकिन इसका भी तो करेंगे हम, तो इसका करेंगे, देखो मैं लिख लेता हूं कोस e की पावर x। ठीक, या आगे 1 अपॉन कोस e की पावर x,
कोस एक्स का करेंगे तो क्या होगा माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या ई की पावर एक्स, लेकिन ई की पावर एक्स का भी तो करेंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा माइनस का साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोस ई की पावर एक्स, और इसका कर रहे हैं तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये होता है भैया साइन अपॉन कोस टेन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स माइनस, ये आंसर है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए log x का कर रहे हैं, log x का होता है वो होता है 1/x, ठीक, डिफरेंशिएट। तो देखिए बाई मान के हमने डिफरेंशिएट किया, तो बाई का डिवाई अपॉन dx log x की जगह क्या cos x e की पावर x, इसको पूरे को मैं क्या x मान रहा हूँ, तो log x का 1/x, लेकिन इसका भी तो करेंगे, अगर x होता तो नहीं करते, खाली 1/x आया था, लेकिन एंगल में क्या कुछ अलग दे रखा है, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos x का माइनस का साइन x, ठीक है, इसको भी यहाँ पे x मानने हैं, ठीक है, फिर साइन x cos x का माइनस का साइन x, लेकिन फिर इसका भी तो करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x, यहाँ से साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है टेन थीटा के, थीटा एंगल में क्या e की पावर x है, तो e की पावर x रख लिया, ये आंसर हो गया फाइनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको क्या है बाय मान लें e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x की घात 5, ठीक है। अब यह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भैया e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की घात 3 प्लस e की पावर x की घात 4 प्लस e की पावर x की घात 5, ठीक है ना। ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि यहाँ तक हमें क्या e की पावर x की घात 5 तक क्या हमें सोल्व करना है, तो ये जो दो टर्म यहाँ पे इन्होंने खाली छोड़े हैं वो हमने अपनी तरफ से ले लिए, ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या है डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या है ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड करेंगे, तो देखिए बाई का डिवाई अपॉन dx, ठीक, e की पावर x का e की पावर x प्लस यहां से इसका करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन इसका भी तो करेंगे, चलो एक लाइन बढ़ा लेता हूं मैं, एक लाइन बढ़ा लेता हूं, एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे इसके साथ, फिर e की पावर x का e की पावर x, लेकिन इसका कर रहे हैं घात 3 का, ये आ गया, प्लस e की पावर x का e की पावर x आ गया यहाँ पे d अपॉन dx और x की घात 4 प्लस e की पावर x की घात 5 d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं x की घात 5 का, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहाँ पे क्या x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का तो करेंगे, देखिए d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का e की पावर x होता है, और भैया अब यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 2 है, तो e की पावर x का तो e की पावर x ऐसे आ गया, x की जगह क्या है x स्क्वायर है, लेकिन इसका भी तो करेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 2x या 2x e की पावर x स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर x का e की पावर x प्लस यहाँ से इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस x की घात 3 का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया भैया, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इसमें x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस का 1, इसका कर रहे हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसमें ठीक। यहाँ से आ गया e की पावर x की घात 3 प्लस 4x की घात 3 e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की घात 4 और e की पावर x की घात 5, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो इसको भैया सोल्व करें हम, तो y बराबर मान लें इसे अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक, तो करो डिवाई अपॉन डी एक्स बाई का, मैंने एक बात बताई थी क्या, अगर मान लो d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का करता हूं तो मैं 1/2 अंडर रूट एक्स डायरेक्ट लिख देंगे,
तो ये अंडर रूट में है। अब मान लो यहाँ पे क्या है एक्स की जगह, अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या ई की पावर अंडर रूट एक्स है, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? देखिए अंडर रूट एक्स का अगर हम कर रहे हैं, अब एक्स की जगह क्या कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक्स की जगह क्या कुछ भी हो, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या अंडर रूट इस पूरे को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह क्या ई की पावर अंडर रूट एक्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने क्या किया, रूट का किया है, लेकिन भैया इसका भी तो करेंगे, इसका भी तो करेंगे, तो इसका करेंगे, चलो मैं लिख लेता हूं ई की पावर अंडर रूट एक्स, इसका भी करेंगे, तो यहां से तो यही आ जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स। इसका करेंगे ई की पावर अंडर रूट एक्स का, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही तो होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। लेकिन क्या है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स रहा, लेकिन अंडर रूट एक्स का भी तो करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का यहाँ रहेगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक, या ई की पावर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का मैंने अभी बताया था 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, फाइनली आंसर आई, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इसको एक अलग लाइन और बढ़ानी है, तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए 1/, यहाँ पे क्या 4 आ गया ये, अच्छा ठीक है, अंडर रूट एक्स आ गया भैया, ये आ गया, ये 2 दूनी 4 अंडर रूट एक्स ऐसे ले लिया। अब ये देखो, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ये ई की पावर अंडर रूट एक्स है, और नीचे क्या है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स है। ठीक है, या ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन इसकी पावर क्या लिख सकता हूं मैं, ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 कर सकता हूं, क्योंकि रूट में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसकी तो घात एक ही है, अब ये ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा इसके साथ में, अरे ये यहाँ पे एक पावर है, ये ऊपर जाएगा क्या माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस का 1/2, या 2 करना 2 माइनस का 1/2, या 1/2, तो ये यहां से निकल कर आया अंडर रूट एक्स या अंडर रूट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? देखिए ये मैंने ऐसे उठाया, ये मैंने ऐसे उठाया, ठीक, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या घात 1 है। ठीक, ये घात ऊपर पहुंची तो ये माइनस में पहुंची, माइनस का 1/2, और 2 माइनस 1/2 बराबर क्या 1/2, तो यहाँ से फाइनली क्या है, ये निकल कर आया ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर क्या 1/2, या इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ। देखिए ये अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये आंसर हो गया। क्या यहाँ तक ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आगे सोल्व करोगे। देखिए बाय बराबर मान लेंगे इससे, log एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, क्या है ऑन बोथ साइड। ठीक, करिए, बाय का डिवाई अपॉन डी एक्स, log एक्स का क्या 1/x, एक्स की है क्या log x, डी अपॉन डी एक्स, लेकिन log x का भी तो करेंगे, या 1/log x, और यहाँ पे log x का करेंगे तो 1/x, या इसको लिख सकते हैं 1/x log x, ये आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ नहीं किया, log x का कर रहा हूं मैं, log x का कर रहा हूं, तो log x की है क्या है log x है, तो log x का क्या होता है, log x का जो होता है भैया, log x का होता है 1/x, log x, इसको क्या है, इसको पूरे को x मानना हूं मैं, log x तो वो होगा 1/x, तो 1/x आ गया। ठीक, अगर x होता तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन क्या है इसकी जगह log x है, तो log x का भी तो करेंगे, तो log x का करा वो हो गया 1/x, तो यहाँ से फाइनली 1/x log x, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो इसको बाय मान लें, cos x अपॉन log x। ठीक, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ऑन बोथ साइड।
ठीक, तो करो, इसका यहाँ dy/dx आ गया और ये अंश बटे हर की फॉर्म में है, अभी बताया था मैंने, तो क्या आगा log x² आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसका ये ऐसी एज इट इज आ गया d/dx अंश वाले का माइनस ये एज इट इज आ गया यहाँ पे, और इसका क्या है log x का यहाँ पे बैठा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं किया है, d/dx अंश बटे हर वाला फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, हर का स्क्वायर, हर ऐसे रहने दो, d/dx अंश माइनस अंश d/dx किसका हर का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे आ गया log x। ठीक, log x यहाँ पे भी ऐसे रहा। अब यहाँ इसका करेंगे तो cos x का माइनस का sin x माइनस cos x ऐसे रहा भैया, और log x का कर रहा हूँ तो 1/x। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखो, देखिए log x का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे भैया इसका एलसीएम ले सकता हूँ, तो 1/, अरे यहाँ से log x माइनस का sin x माइनस का cos x 1/x, तो 1/x को क्या है मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ इसका। तो देखिए, या तो एक लाइन और बढ़ा लो, यहाँ आ गया log x माइनस बाहर रख लें sin x माइनस का cos x अपॉन x। कुछ नहीं किया है, अपॉन x जब करेंगे माइनस का x, इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो x आगा नीचे, ये इधर पहुंच जाएगा x माइनस का x log sin x। ठीक, log x sin x माइनस का cos x ऐसे आ गया। अब आगे d/dx लेके चल लेते भैया, तो माइनस का x log x या sin x माइनस का cos x अपॉन x, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा x log x, ये आ गया, या माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, x log sin x प्लस का cos x, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, और ये आ गया भैया x log x का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये बात भी समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, इसका है x वाले का क्या है एलसीएम ले लिया है, और x ये नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस और माइनस है, यहाँ से माइनस मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो इसको क्या करेंगे y मान लें। देखिए cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, क्या है ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से ये dy/dx हो जाएगा पाई का। अब cos x, इसको पूरे को x मान लो, cos x का क्या होता है माइनस का sin x की जगह क्या log x प्लस e की पावर x। लेकिन भैया इसका भी तो करेंगे, log x प्लस e की पावर x का, इसका भी तो करेंगे, cos x का माइनस का sin x, इसको मैंने पूरे को x माना। ठीक है, फिर इसका भी तो करेंगे, अगर मान लो सपोज कि x ही होता है एंगल में, तो cos x का माइनस का sin x आ जाता है, लेकिन एंगल में कुछ और है ना, तो इसका भी कर रहे हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, sin log x प्लस का e की पावर x, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे d/dx log x प्लस d/dx e की पावर x। ठीक, अब कर लो माइनस का sin log x प्लस e की पावर x, log x का करूंगा तो क्या आएगा 1/x आ जाएगा, प्लस e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x। ठीक, ये आंसर है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.4 क्या है हमने कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.5 की। ठीक है, तो ये कंप्लीट।